स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग अड्डा में। दोस्तों हम लोग पार्ट 4 की बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे आज पार्ट 5 में। पार्ट 5 में हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन ईयर। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, बेसिक भी पढ़ चुके हैं, सप्ताह का प्रथम दिन अंतिम दिन भी हम लोग ज्ञात करना सीख चुके हैं। उसके बाद हम लोग चेंज इन डेट की भी बात कर लिए हैं, चेंज इन ईयर की भी आज हम लोग बात कर लेंगे। चेंज इन ईयर की बात अगर हम लोग करें, चेंज इन डेट एंड मंथ की बात भी हो चुकी है, तो हम लोग आज बात करेंगे चेंज इन ईयर की। चेंज इन ईयर में दोस्तों दो टाइप का रूल होता है, सवाल कैसे आता है उसको भी हम लोग समझेंगे। क्या है इसमें कि दिए गए वर्षों का अंतर निकालेंगे। आपको आपके इस टाइप से ही आपका कंफर्म हो रहा है कि चेंज इन ईयर की बात हो रही है, तो चेंज इन ईयर में 2 वर्ष दिया होगा, तो आपको सबसे पहले उन दोनों वर्षों का अंतर निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, दोनों दिए गए वर्षों का उसके बीच का लीप वर्ष निकाल लेना है। लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग होगा कि जो लीप वर्ष निकलेगा कैसे, दोनों दिए गए वर्षों के बाद वाला लीप वर्ष लिखकर उसका अंतर निकालकर 4 से भाग दे दो, जो आएगा वही उसका लीप वर्ष होगा। इसको हम लोग समझते हैं सवाल से। तो दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए जुड़े हुए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। तो क्या है दोस्तों, जैसे आपको सवाल दे दिया जाए कि वर्ष 2019 में 15 अगस्त गुरुवार को मनाया गया, तो वर्ष 2050 में 15 अगस्त किस दिन रहा होगा, रहेगा, किस दिन रहेगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं कैसे हल होगा। सबसे पहले तो क्या करिएगा, दिए गए वर्षों का अंतर निकालिए। दिए गए वर्ष का अंतर निकाल लेते हैं हम लोग। 15/8/2020, 15/8/2019, उसके बाद 15/8/2050। अब इस दोनों का अंतर हम लोग निकालेंगे। अंतर अगर हम लोग निकालेंगे तो कितने वर्ष का अंतर आएगा, 10 में से 9 गया 1, 4 में से 1 गया 3, कितने वर्ष का अंतर आया, 31 वर्ष का। अगर ये बताओ हर वर्ष में एक दिन शेष रहता है, तो 31 वर्ष में कितना दिन शेष होगा, 31 दिन। हकीकत में हम लोगों ने क्या निकाला है, ये विषम दिन हम लोगों ने निकाला। लेकिन ये बताओ क्या 2019 से 2050 के बीच में जो 31 वर्ष पड़ा है, क्या 31वें वर्ष का 31 पूरा का पूरा तो साधारण रहा नहीं होगा, उसमें कुछ लीप वर्ष भी तो रहे होंगे, तो इसमें लीप वर्ष भी शामिल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें लीप वर्ष का भी, लीप वर्ष में क्या होता है 2 दिन शेष होता है, तो उसका तो 1 दिन तो इसमें शामिल ही है। तो हमको जो लीप वर्ष का 1 दिन एक्स्ट्रा वाला है उसको यहाँ पे लाके और ऐड करना पड़ेगा, तब हमारा टोटल विषम दिन निकल के आएगा। तो उसको हम लोग कैसे यहाँ ऐड करेंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लीप वर्ष निकालना होगा। जितना लीप वर्ष आएगा उतना यहाँ हम लाके अगर जोड़ देंगे तो मेरा जितना लीप वर्ष का 1 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है वो भी क्लियर हो जाएगा। बात को समझिए कैसे। आपको सबसे पहले दूसरे स्टेप में क्या करना है, लीप वर्ष निकालोगे, लेकिन दोनों दिए गए वर्षों के बाद वाला लीप वर्ष लिख लो। 15 अगस्त 2019 गुरुवार था, यहाँ गुरुवार हम लोगों ने लिख लिया। अब इसके आगे वाला लीप वर्ष क्या होगा, 2020 हम लोगों ने लिख लिया। 2050 के बाद कौन सा लीप वर्ष आएगा, 2052। अब इन दोनों का अंतर हम लोग निकालेंगे। अंतर निकालेंगे कितना आएगा, 2 आएगा 3 आएगा। कितने वर्ष का अंतर आया, 32 वर्ष का। अब हम लोगों ने क्या सीखा है अभी तक कि लीप वर्ष निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 4 से विभाजित करते हैं। इस वर्ष को 4 से हम लोग विभाजित करेंगे तो क्या आएगा, 4 8 32। तो कितना लीप वर्ष आया, 8। अब इस लीप वर्ष को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लाके ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, टोटल 39। हमारा कहने का मतलब यह है जो 8 लीप वर्ष इसके बीच में जो पड़ा है, 2019 से 2050 के बीच में 8 वर्ष जो लीप वर्ष पड़ा है, उसका एक दिन तो इसमें शामिल है ही है। 2 दिन उसका शेष होता है, तो एक दिन तो 31 वर्ष में शामिल है ही है। तो आपको सिर्फ जो एक दिन और एक्स्ट्रा था वही हमको निकालना है। तो 8 वर्ष में कितना, 8 लीप वर्ष में कितना दिन और एक्स्ट्रा होगा, तो एक दिन सब में होगा, तो 8 वर्ष में 8 दिन एक्स्ट्रा लीप
एक्स्ट्रा दिन होगा, तो हम लोग वही एक्स्ट्रा दिन लाके यहाँ पर जोड़ दिए हैं। जो अतिरिक्त दिन था लीप वर्ष का एक एक दिन, उसको लाके हम लोग यहाँ पर जोड़ के टोटल विषम दिन हम लोगों ने निकाल लिया। अब इस टोटल विषम दिन को हमने आपको बताया है कि अगर 7 से ज्यादा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको 7 से विभाजित कर देंगे। 39 को हम लोग अगर 7 से विभाजित करेंगे तो क्या आएगा, 7 पचे 35, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, 9 में से 5 गया 4, आपका शेषफल कितना आया, शेष कितना आया आपका 4। अब हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे, शेषफल को जोड़ देंगे, अगर पीछे की तरफ जा रहे हैं तो शेषफल को घटा देंगे, शेष दिन या अतिरिक्त दिन को। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, 19 से 50 की तरफ जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसको बढ़ रहे हैं आगे तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कितना जोड़ेंगे, जितना आपका शेष दिन आया है। गुरुवार में 4 जोड़ोगे तो क्या आएगा, गुरुवार में 4 जोड़ोगे तो सोमवार आएगा, तो आपका आंसर क्या बनेगा, सोमवार, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, बात आपको समझ में आई। देखिए बात क्या है, सबसे पहले तो दोनों वर्ष का अंतर निकाल लो, कितने साल का अंतर है, 31 साल का अंतर है। तो 31 साल में तो टोटल लीप वर्ष तो साधारण वर्ष रहा नहीं होगा, ठीक है, तो कुछ उसमें लीप वर्ष भी रहे होंगे। तो लीप वर्ष मेरा कितना निकला, 8 लीप वर्ष है, तो एक लीप वर्ष में कितना विषम दिन होता है भैया, 2। तो ये बताओ 31 जो शेषफल आया है, शेष आया है जो एक योगफल जो 31 आया है, तो इसमें विषम दिन भी तो लीप वर्ष भी तो शामिल है क्या, 31 में 31 साधारण थोड़ी ना है, उसमें 8 लीप वर्ष भी है। तो लीप वर्ष का तो एक एक दिन जो एक्स्ट्रा होता है वो तो इसमें ऐड है ही है और जो एक दिन वही और एक्स्ट्रा होता था उसको हम लोगों ने यहां से निकाल लिया, लीप वर्ष निकाल के। एक लीप वर्ष में एक एक दिन एक्स्ट्रा होगा, तो आप 8 लीप वर्ष में कितना दिन एक्स्ट्रा होगा, 8। तो हम लोगों ने टोटल एक्स्ट्रा दिनों की संख्या निकाल लिया। टोटल अतिरिक्त दिन कितना आया, 39। 7 से ज्यादा हम लोगों ने 7 से विभाजित कर लिया, शेष दिन हमारा आया 4 को हम लोगों ने यहाँ जोड़ दिया। क्यों जोड़ा, क्योंकि हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, 19 से 50 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जैसे आपको दे दिया जाए, आपको अगर दे दिया जाए कि वर्ष, आपको अगर क्वेश्चन अगर दे दिया जाए वर्ष 2012 में 15 अगस्त अगर बुधवार को मनाया गया, बुधवार, ठीक है, अगर बुधवार को मनाया गया तो बताइए कि सन 1947 में, वर्ष 1947 में 15 अगस्त किस दिन रहा होगा, किस दिन रहा होगा। तो आप क्या करोगे, वही कॉन्सेप्ट यहां भी लगेगा। देखिए आपको 15 अगस्त 2012 की बात कर रहा है, तो आप लिख लीजिए 15 अगस्त 2012 कौन सा दिन है, बुधवार, ठीक है, बुधवार। आपको निकालना कब का है, 15 अगस्त 1947 का। आप क्या करोगे, सबसे पहले दोनों का अंतर निकाल लो। अंतर निकालोगे कितने वर्ष का आएगा, 12 में से 7 गया 5, 10 में से 4 गया 6, 65 वर्ष का अंतर आया। अब ये बताओ क्या टोटल जितना 65 वर्ष है, क्या टोटल तो 65 वर्ष तो साधारण होंगे नहीं, उसमें से कुछ तो लीप होगा। तो ये बताओ एक वर्ष में एक विषम दिन होता है, तो 65 वर्ष में 65 विषम दिन। वास्तव में हम लोगों ने क्या निकाला, विषम दिन निकाल लिया। लेकिन जितना लीप वर्ष है, जितना इन दोनों के बीच में लीप वर्ष आएगा उतना दिन अतिरिक्त होता है, तो हम लोग अगर उतना और जोड़ देंगे इसमें तो मेरा टोटल विषम दिन निकल जाएगा। तो हम लोग पहले पता करेंगे लीप वर्ष कितना होगा, जितना लीप वर्ष होगा उसी को लाके यहाँ पर ऐड कर देंगे। देखिए कैसे, हम दूसरे स्टेप की बात करें तो लीप वर्ष निकालेंगे, लेकिन दोनों दिए गए वर्षों के बाद वाला लीप वर्ष लिख कर उसका अंतर निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 2012। अब यहाँ बात अगर कर लें तो 2012 अपने आप में खुद ही लीप वर्ष है, लेकिन यहाँ पर फरवरी आपकी बीत चुकी है, ठीक है, लीप है लेकिन फरवरी आपकी बीत चुकी है। तो ये जो है किस तरह का काम करेगा, साधारण वर्ष की तरह। आपका यहाँ आपको अगर एक नोट की बात बता दें, ठीक है,
तो अगर आपका दिया हुआ वर्ष अगर लीप वर्ष है और उसमें फरवरी का महीना बीत चुका है तो आपका दिया गया वर्ष भी ये साधारण वर्ष की तरह काम करेगा। ठीक है, हमें उसके साथ साधारण वर्ष की तरह बिहेव करना होगा। अब हम बात करते हैं इसके आगे वाला लीप वर्ष। हमें हमेशा आपको जितना लीप वर्ष दिया रहेगा जस्ट उसके आगे वाले लीप वर्ष की बात करनी है। बात करते हैं इसके आगे के लीप वर्ष की, तो क्या होगा 2016। ठीक है, और 1947 के बाद वाला लीप वर्ष क्या होगा 1948। 1948 क्या है लीप वर्ष है। दोनों का हम लोग अंतर निकालेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा 16 में से 8 गया 8, यहां बचा 0, 10 में से 4 गया 6, कितना वर्ष आया 68। अब इसको क्या करेंगे हम लोग 4 से विभाजित कर देंगे। 4 से विभाजित करेंगे तो 4 1 4, 2 आया 8, 4 7 28। ठीक है, तो कितना लीप वर्ष आया 17। जो 17 लीप वर्ष आया है तो 17 तो इसमें भी 17 वर्ष, वो 17 वर्ष इसमें भी शामिल है, लेकिन उसका सिर्फ एक एक ही दिन इसमें शामिल है। जो एक एक दिन और उसका एक्स्ट्रा होता था वो यहाँ पर है। तो हम लोग अगर वो और एक्स्ट्रा दिन को अगर यहाँ हम लोग जोड़ दें तो हमारा टोटल विषम दिन प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसको यहाँ पर लाके जोड़ते हैं। जोड़ेंगे 17 तो क्या आएगा 7 5 12, 6 1 7 1 8, टोटल विषम दिन कितना आया हमारा 82। अब हम लोग क्या करेंगे 82 को हमने आपको पहले ही बताया है कि अगर विषम दिनों की संख्या 7 से ज्यादा है तो उसको 7 से विभाजित कर देंगे। तो 82 को हम लोग अगर 7 से विभाजित करेंगे तो 7 1 के 7, बचा 1 2, 7 दूनी 14, ज्यादा हो जाएगा 7 1 के 7, कितना आएगा आपका शेष दिन। आपका शेष दिन आया 5। अब ये बताओ हम लोग क्या करेंगे, जो शेष दिन 5 आया है हम लोग 2012 से 1947 की तरफ जा रहे हैं, तो आगे जा रहे हैं कि पीछे पीछे जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, 1947 जा रहे हैं ना 2012 से, तो हम लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं। अगर आप लोग पीछे की तरफ हम लोग जा रहे हैं तो क्या करेंगे इसको यहाँ पर घटा देंगे। घटाएंगे कितना 5, बुधवार में से 5 हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा मंगलवार, सोमवार, रविवार, शनिवार, शुक्रवार। ठीक है, तो कौन सा दिन आएगा शुक्रवार। तो आपका आंसर क्या बनेगा भैया शुक्रवार। ठीक है, हाँ लिख लीजिए। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग अगले सवाल से और समझते हैं थोड़ा सा। अगर आपसे बात की जाए कि वर्ष 2019 में 25 मई 2019 में 25 मई 25 मई को शनिवार था 25 मई को शनिवार था, तो बताइए कि वर्ष 2012 में 25 मई को कौन सा दिन रहा होगा, कौन सा दिन रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग यहां बात कर लेते हैं इसकी। ठीक, फिर वही कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे। क्या करेंगे सबसे पहले लिख लेते हैं 25/5/2019 कौन सा दिन था शनिवार, लिख लेते हैं हम लोग शनिवार। अब क्या करेंगे 25/5/2012 की अगर बात करें तो हमको यही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोनों वर्षों का अंतर निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों वर्षों का अंतर निकाल लेंगे। 1912 है भैया 1912, 2012 नहीं 1912। ठीक है 1912 1912 कितना आएगा भैया 1912 हम लोग निकालेंगे तो 9 में से 2 गया 7। ठीक है 9 में से 2 गया 7, 0 कितना आएगा
107 वर्ष का अंतर है। 2019 से 1912 के बीच में कितने वर्ष का अंतर है भैया? तो 107 वर्ष का अंतर है। अब ये बताओ, क्या ये 107 वर्ष पूरा का पूरा तो शताब्दी या पूरा का पूरा लीप या पूरा का पूरा साधारण तो हो नहीं सकता। कुछ इसमें लीप वर्ष होगा, कुछ साधारण वर्ष। ठीक है, तो जितने साधारण वर्ष होंगे उसमें विषम दिन की संख्या 1 है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या निकाला यहाँ से? साधारण वर्ष कितना? मान लीजिए अगर हमको 107 वर्ष को अगर हम लोग साधारण मान लें तो हमारा विषम दिन कितना आया? 107। अब वही जो जितना लीप वर्ष होगा वही तो हमारा एक्स्ट्रा दिन होगा। तो हम लोग जितना लीप वर्ष है अगर उसको निकाल के यहाँ जोड़ देंगे तो हमारा टोटल विषम दिन प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले लीप वर्ष ही निकाल लेते हैं, कितना लीप वर्ष होगा। हमारा सेकंड स्टेप यही है। अब ये बताओ 2019 के बाद कौन सा लीप वर्ष आएगा? 2020। 2012 के बाद कौन सा लीप वर्ष आएगा? 1912 के बाद 1916। अब अगर हम लोग इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 0, उसके बाद 10 में से 9 गया 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? 104 वर्ष का अंतर आ रहा है। अब यहाँ से हम लोगों को लीप वर्ष निकालना है। 4 से हम लोग विभाजित करेंगे, 4 दूनी 8, बचा 2, आया 4, 4 छके 24। 107 वर्ष का जो अंतर आ रहा है इसमें जो है 26 तो लीप वर्ष है। 26 आपका इसमें लीप वर्ष है। तो ये बताओ 107 तो आपका विषम दिन आ गया, लेकिन जो 26 लीप वर्ष था उसमें का तो केवल एक ही दिन इसमें ऐड हुआ है ना। तो एक दिन जो और एक्स्ट्रा होता था वो यहाँ से निकल के आया। कितना दिन एक्स्ट्रा होगा फिर? 26, क्योंकि 26 लीप वर्ष है। ठीक, अब यहाँ हम लोग ला के क्या करेंगे? 26 को जोड़ देंगे। अब जब हम लोग 26 यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आएगा भैया? 26 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 6 13, उसके बाद हो जाएगा 3 1। तो टोटल हम लोगों का अगर हम लोग विषम दिन की बात करें, तो 133। अब हमने आपको बताया 7 से अगर ज्यादा हो तो 7 से आप उसको विभाजित कर दीजिए। 133 को हम लोग 7 से विभाजित करेंगे तो 7 1 के 7, 6 आया, 7 9 63। ठीक है, कट पिट के आ गया 0। तो आपका कितना आया? आया कितना भाई? 0। अब ये बताओ शेष दिन कितना आया? 0। अब ये बताओ 0 अगर किसी में जोड़ा जाए या फिर घटाया जाए तो कोई उसका मान में परिवर्तन नहीं होता। शनिवार में हमको क्या करेंगे? 2019 से 2012 पीछे की तरफ जा रहे हैं, अगर हम इसमें से 0 अगर घटा भी देते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, तो शनिवार ही आएगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि 25 मई 2019 को अगर शनिवार था तो पक्का है कि 25 मई 1912 को भी शनिवार रहा होगा। आप चेक भी कर सकते हो कि 25 मई 2019 को जो दिन रहा होगा वही दिन आपका 25 मई 1912 को भी रहा होगा। आप इसको चेक भी कर सकते हो। ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। अब अगर हम लोग बात कर लें कि ये बताओ, अगर आपको सवाल दे दिया जाए कि 26 जनवरी 2015 को सोमवार था, यदि 26 जनवरी लिख लेते हैं इसको हम लोग सवाल को, 26 जनवरी 2015 को यदि 26 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था? सोमवार। कौन सा दिन? सोमवार था। तो 26 जनवरी 2020 को 26 जनवरी 2020 को कौन सा दिन रहा होगा? ठीक है, 26 जनवरी 2020 को कौन सा दिन रहा होगा? तो हम लोग क्या करेंगे? ये आपका क्वेश्चन था। अब इसको लगाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? दोनों वर्षों का हम लोग अंतर निकाल लेते हैं। ये बताओ 2015 से 2020 के बीच में कितने वर्ष का अंतर है? 5 वर्ष का अंतर है। ठीक, अब ये बताओ लीप वर्ष कितना पड़ेगा?
2015 से 2020 के बीच में कितना लीप वर्ष पड़ेगा? एक लीप वर्ष पड़ेगा। कौन सा? 2016। अगर इसको निकालना हो तो क्या करो, सबसे पहले 2015 के आगे कौन सा लीप वर्ष पड़ेगा? 2016। ठीक है। अब यहां पे क्या करोगे, यहां पर अगर हम बात करें, इसमें तो फरवरी का महीना भी नहीं बीता है। ठीक है, इसमें फरवरी का महीना नहीं बीता है। अगर मैं सीधा सीधा कह दूं, यदि दिया गया वर्ष अगर लीप है और फरवरी का महीना शामिल है, ठीक है, अगर फरवरी का महीना इसमें देखिए फरवरी इसमें देखिए शामिल है। ठीक है, अगर यहां मैं बात कर दूं कि फरवरी शामिल है तो दिया गया वर्ष आपका लीप वर्ष की तरह काम करेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लीप वर्ष की तरह ही लिखेंगे। 2020 एक लीप वर्ष आया। ठीक है, तो यहां आप वैसे भी देख सकते हो, बात को समझिए। अब यहाँ पे कितना वर्ष का अंतर आया? 5। और अगर मैं बात करूं 15 से 20 के बीच में कितना लीप वर्ष होगा? तो एक। कौन सा वर्ष? 2016। तो ये बताओ, 16, 17, 18, 19, ठीक है, इन दोनों मतलब इन सब में तो एक एक वर्ष एक एक विषम दिन आता है, लेकिन जो 2016 है इसमें तो 2 विषम दिन होंगे ना, तो उसमें से एक विषम दिन तो इसमें शामिल है, लेकिन एक विषम दिन इसमें से शामिल नहीं है। ठीक है, अगर मैं 365 की बात करूं और एक तो एक्स्ट्रा होता ही है, तो साधारण वर्ष में एक विषम दिन तो रहता है, तो 2016 वाला भी इसमें एक विषम दिन आपका शामिल है, बस केवल यही एक नहीं शामिल है। इसको हम लोग और शामिल कर लेंगे, तो टोटल हमारा विषम दिन कितना आएगा भैया? 6। ठीक है, अब मैं अगर बात कर लूं तो ये बताओ, जो ये टोटल विषम दिन आपका आया है ये 7 से तो कम ही है, तो जब कम है तो 7 से भाग देने की जरूरत ही नहीं है। आप इसको क्या करिए, 2015 से 2020 की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, तो हम लोग इसमें 6 जोड़ देंगे। तो कौन सा दिन आने वाला है? रविवार। कौन सा दिन आएगा? रविवार। आपका आंसर बनेगा रविवार। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम लोग आगे बात करेंगे जब आपका अगले वीडियो में जब आपका डेट भी चेंज होगा, मंथ भी चेंज होगा और ईयर भी चेंज होगा, तो आप सवाल को कैसे लगाओगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।